क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर रितिका का पूछा था 7 का 5। चलिए मैं पहले बुक खोल लूँ। आज भी 7 का 5 बताना है तो मैं बताता हूँ, देते हूँ क्या आज आज बताना देते हैं क्या है उसके अंदर, पता नहीं है 7 का 5 क्या है, तो मैं खोलता हूँ, पहले देख लेता हूँ 7 का 5 क्या है। 7 का 5, 7 का 5, 7 का 5। चलिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सुनिए ध्यान से सुनिए। ये केसी सिन्हा का बुक है। केसी सिन्हा का आप लोग बताइए, मैं कमेंट में वेट कर रहा हूँ आप लोग का, कौन ऐसा क्वेश्चन है जिसमें उसने हिंट नहीं किया है, आप ही बताइए। सारे क्वेश्चन में हिंट कर दिया है कि आप x इक्वल टू ये मान लो, x इक्वल टू ये मान लो। ऐसा है कि नहीं, बोलिए, है ना ऐसा? सारे क्वेश्चन उसने हिंट किया है ना। अब जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां क्या है कि हम x इक्वल टू क्या माने। जब ये चीज आपको केसी सिन्हा बता दिए साहब सारे क्वेश्चन का, तो सारे क्वेश्चन को बना भी देते, फिर आपके लिए क्यों दिया। आप लोग क्या करोगे, फट से इसको देख करके वही मान लोगे। केसी सिन्हा साहब आपके साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे क्या? नहीं। सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, वो आपके साथ एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल नहीं जाएंगे। वहां पे कौन बताएगा कि x इक्वल टू क्या माने और क्या न माने, जरा सोचिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने क्या दिया है हिंट पे, ठीक है ना। कैमरा देखते हो ना, कैमरा में एक मेथड होता है कि एक ऑप्शन होता है कि आप फोटो खींचते हो, बैकग्राउंड को ब्लर कर देते हो। तो उसी प्रकार जब केसी सिन्हा साहब का जब ये चैप्टर बनाओ, एक्सरसाइज बनाओ, तो उसके हिंट को ब्लर कर दो, मतलब आंख से, उसको देखो ही नहीं, ठीक है, और खुद से बनाओ। क्योंकि भैया एग्जामिनेशन हॉल में आपका साथ देने वाला न मैं हूं और न केसी सिन्हा, लेकिन मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जरूर डायरेक्टली तो नहीं रहूंगा पर इनडायरेक्टली रहूंगा आपके साथ। क्यों? मैं नहीं, मेरी थ्योरी रहेगी। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, ठीक है। मैं बताऊंगा भी क्वेश्चन नंबर 7 पे हूँ आज। मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ, धीरे धीरे, है ना, वेट कीजिए, मैं तुरंत बताता हूँ, ठीक है ना। कहीं जाना ही नहीं है आज, मैं तुरंत बताता हूँ, 1 मिनट देख लीजिए। ये क्वेश्चन है। अब अगर मान लीजिए, जरा ध्यान दीजिए, हम x इक्वल टू क्या माने, तो मैंने कहा था कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो x इक्वल टू क्या मानना, tan थीटा या cot थीटा। कल के tan थीटा हिंट बताया था ना। तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ tan रखिएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर, ठीक है। तो sec स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, रूट से हो जाएगा sec थीटा, लेकिन ये नीचे में √2 आ जाएगा। ये बताइए क्या इसका कोई उपाय हुआ? कोई उपाय नहीं हुआ, ठीक है। तो परेशानी यहाँ पे अभी भी बरकरार है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि अभी कुछ देर उससे पहले आपका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन आपका ऐसा भी है, 1 प्लस एक्स बाई 2। ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको 2 को भी तो कैंसिल करना है, तो हमको ऐसा चीज रखना है फॉर्मूले में यहाँ पे एक्स पे कि वो 2 आ जाए ताकि 2 कैंसिल हो जाए। और आप जानते हो 2 किस में होता है, 2 एक इसमें कॉस स्क्वायर थीटा में होता है और 2 साइन, यहीं पर 2 होता है। मतलब ये 1 प्लस कॉस थीटा और ये 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, है कि नहीं। इसका मतलब अगर यहाँ पे ये पूरे के जगह पे, एक जगह पे नहीं, ये पूरे के जगह पे अगर कॉस थीटा हो जाए तो हमारा 2 कट जाएगा और कॉस भी आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा। ऐसे क्वेश्चन में हम यहाँ पे क्या रखने वाले हैं, लेट x इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। अब इसको फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कॉस इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ये कट गया, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना आ गया, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बाई 2 कट के आ गया 1/2 थीटा। अब थीटा का मान चेंज कर दिए, यहाँ से कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद भी बनाने नहीं आ रहा है बहुत लोगों को, 1-2 क्वेश्चन मेरे पास आया था, मैं आपको बता दूं। डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1/2 बाहर आ जाएगा, ये कॉस इनवर्स एक्स होना चाहिए, एक्स स्क्वायर चेन रूल रहेगा। पहले कॉस इनवर्स का कितना होगा, -1/√1 माइनस इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का पावर 4 और फिर एक्स स्क्वायर का
2x, चेन रूल, कट के आंसर इज -x/√1 - x का पावर 4। आया समझ में? आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं मिटा रहा हूँ इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अयाज ने पूछा था लास्ट डे, तो मैं पहले उसको चर्चा कर देता हूँ, फिर मैं इन्वर्स में आगे बढ़ूंगा। ये इन्वर्स का नहीं है, मैंने क्वेश्चन दिया y = log x। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। का डिफ्रेंशिएट करो, आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। कहोगे सर इतना बहुत इजी तो है, dy/dx d log x/dx, और log x का होता है 1/x। चलिए मान लिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत इंटेलिजेंट है आप लोग। अब मैंने यही क्वेश्चन दिया y = log बेस 7 और ये x दिया। देखिए ये बेस है, 7 का पावर x नहीं है। आप मालूम, आपको पता है ना लॉग में दो चीज होता है, एक होता है बेस, एक होता है हेड। अब बोलोगे सर यहाँ बेस तो नहीं है, तो बेस है यहाँ। आप सबको मालूम है कि लॉग में बेस क्या होता है बाय डिफॉल्ट, या तो 10 या तो e। और चूंकि हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या होता है e। अगर कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है e। अगर यहाँ लिखा हुआ है log x, कुछ नहीं लिखा हुआ बेस, तो आप समझ जाइए क्या है बेस e। तो चलिए मैंने कहा डिफरेंशिएट कीजिए। आप बोलिएगा सर डिफरेंशिएट कर देंगे, बहुत आसान है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। d log 7x/dx, बोलिएगा सर log x का 1/x, ये क्या हो जाएगा 1/x, जबकि ये गलत है। ध्यान दीजिए, समझा रहे हैं आपको, समझिए क्यों गलत है ना, समझिएगा समझिएगा। मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको, y = tan x डिग्री, याद है ना आपको? कहा था कि डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये रेडियन में होना चाहिए, तभी वो डिफ्रेंशिएट होगा। याद आ रहा है आपको? उसी प्रकार अगर आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना, तो ये 7 के जगह पे क्या होना चाहिए, e होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल। क्योंकि जो फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x/dx 1/x, एक्चुअली यहाँ ये क्या है, e है। जब तक e नहीं आएगा तब तक ये डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। तब कैसे लाएंगे e? चलिए डिस्कस करते हैं, है ना। देखिए एक log का एक फॉर्मूला बताते हैं, ये log, ये a है और ये b है। आप चाहो तो किसी भी log का बेस को चेंज कर सकते हो, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन चेंज द बेस ऑफ log बाय एनी अदर। उसके लिए क्या करना होता है, इसको डिवाइड कर देना होता है, मतलब log b बाई log a। अब आप जो रखना चाहो बेस वो रख सकते हो, ठीक है ना। नीतीश रखना है नीतीश रख लो, है कि नहीं। लालू रखना है लालू रख लो, ई रखना है ई रख लो, सेम बेस होना चाहिए। समझ गया ना ये फॉर्मूला? बेस को चेंज करना है तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अब समझ में आ गया होगा अयाज क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करने से पहले हमको यहाँ पे ई लाना है। तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, log x बाई log 7, इसका भी बेस ही इसका भी बेस ही, और ये तो कांस्टेंट है, अब तो डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब आप डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया, dy/dx 1/log e7, तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएट क्या होगा, सिर्फ log ex, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है बाहर आ गया ना। तो dy/dx 1/log e7 और log x का क्या हो जाएगा 1/x। तो आंसर इज 1/x log 7, यहाँ ही लिख सकते हैं। समझ में आया? बताइए मिस्टर अयाज, क्लियर हुआ आपका ना? बोलिए। चलिए ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, क्लियर हुआ अयाज? चलिए अयाज ने और क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अयाज का क्वेश्चन नंबर 16, कहाँ गया 16 भाई? इसमें नंबरिंग पता नहीं चल रहा है, हाइड हो गया है क्या? क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर
16 कहाँ गया, इसमें नहीं होगा। 9, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इतना बड़ा है। 16 मेरे पास नहीं है शायद, अच्छे से भेजो तो, कोई मुझे व्हाट्सअप करे तो अच्छा से ये लेकर के। नंबरिंग पता नहीं चल रहा है, बहुत दूर से भेजा गया है और नंबरिंग जो है ना वो हाइड हो गई है इसके अंदर, ठीक है। चलिए 11 दिख रहा है, 11 का 16 इसमें है ही नहीं है यार, 11 तक के क्वेश्चंस हैं। चलिए जी जी 16 नहीं है, 16 नहीं है। अयाज हैं क्या? अयाज क्वेश्चन नंबर 16 किसका? चलिए और कोई क्वेश्चन था? जी 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 क्वेश्चन नंबर 16 नहीं, वो शायद आरडी से पूछ रहा होगा और आरडी का बुक मेरे पास नहीं है। और किसी को क्वेश्चन चाहिए जल्दी बोलिए तो। और कितना नंबर क्वेश्चन चाहिए बोलिए। आरडी शर्मा भी मेरे पास उपलब्ध नहीं है बाबू अयाज, तो मैं क्वेश्चन नंबर 16 जो है ना तुम हमको भेज देना, तो हम बना के तुमको भेज देंगे, ठीक है ना। देख लो शायद इन लोगों के क्वेश्चन पूछने के तरीके में आपका हो। अभी लोग क्वेश्चन पूछने वाले हैं। कौन सा फिर से बता दें अयाज, ये क्वेश्चन आप नहीं थे क्या? क्वेश्चन नंबर 9 का 5, हाँ फिर से भेज दीजिए यार, फिर से भेज दीजिए, यस भेज दीजिए, लेकिन मोबाइल तो लगा हुआ है रिकॉर्डिंग में ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, हाँ भेज दीजिएगा, हम देख के बना देंगे, आपको बना के भेज देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ है भाई? 4, 5। आज मुझसे अजीब अजीब क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं जो मुझे मिल ही नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 का 5, यस मैं ही ढंग से नहीं देख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ गए भाई? 11 दिख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से नहीं भेजा गया मुझे, जिसने ही भेजा है बेवकूफ़ी से भेजा है, मुझे नहीं पता। 9 का 5, 9 का 2 दिख रहा है, 9 का 3, 4, 5 शायद यही है। देखो तो क्या यही क्वेश्चन है क्या? एक बार फिर से मुझे भेज देना भाई, क्योंकि ये जो है ना ऐसा अंधेरे में खींचा हुआ है कि नंबरिंग नहीं पता चल रहा है। शायद मैं अंदाज़न लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर अगर 6 ये हो जाए तो मुझे क्वेश्चन नंबर ये क्या है पता नहीं चल रहा है, मोड़ कर भेजा हुआ है। चलिए मैं अंदाज़न लिख रहा हूँ, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 का पावर x प्लस 1 बाई 1 प्लस 4 का पावर x, शायद ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। आ जाइए देखते हैं, यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन है ना। चलिए देखते हैं। तब तक एक काम कीजिए कि जिनके पास केसी सिन्हा और आरडी शर्मा का बुक है वो ज़रा बढ़िया से फ़ोटो को लेकर के, ऐसा कि नंबर वगैरह सब साफ दिखे, क्वेश्चन नंबर साफ दिखे, और मुझे ज़रा व्हाट्सअप कीजिए तो मैं देखता हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये मुझे बनाना है, ठीक है ना। ये क्या है, ध्यान देंगे, इन्वर्स विथ अलजेब्रिक फंक्शन, क्लियर है? ध्यान दोगे ये। अब ये इन्वर्स विथ अलजेब्रिक फंक्शन है, तो हम आपसे पूछते हैं, अयाज से पूछ रहे हैं, अयाज बताएंगे, सायरा वर्षा बताएंगे, अंकित बताएंगे कि इन्वर्स विथ ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक फंक्शन में हम क्या करते हैं, इसको जिस अलजेब्रा से मैच करता है उसे रिप्लेस करते हैं। जरा मैं वेट कर रहा हूँ, आप देखिए कि ये किस फॉर्मूला से मैच कर सकता है। मैं आपको लिख दे रहा हूँ सारा फॉर्मूला एक बार फिर से, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, माइनस तो यहाँ माइनस, साइन 2x कितना, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और साइन 3x कितना हो जाएगा, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स। ये 3 फॉर्मूला है।
जरा देखकर मुझे बताइए कि ये किस फॉर्मूले से मैच कर सकता है। मैं वेट कर रहा हूं, देखते हैं किसका किसका गेस सही लग रहा है। चलिए देखते हैं, जरा बनाइए तो देखें किस फॉर्मूला से मैच कर रहा है, जरा सिर्फ ये बता दीजिए आप। एक बच्चे ने, अंकित ने कहा tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का कितना होता है? tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। भाई साहब कैसे दिखा आपको? और यहाँ tan लाके कीजिए क्या, साइन इनवर्स tan थोड़ा ना कटेगा मिस्टर अंकित। यस, वर्षा और जॉन ने तो बिल्कुल सही बताया, रितिका ने भी सही बताया। ये साइन है तो साइन ही में ढूंढिए ना, साइन या कॉस में। tan लाके क्या कीजिएगा? और tan a प्लस बी कहाँ है? यहाँ माइनस है क्या? नहीं, tan साइन इनवर्स को tan में क्यों ढूंढेंगे? कोई फायदा नहीं है। साइन का या तो साइन में ढूंढेंगे या तो कॉस में ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा ये कट जाता है, क्या होता है? थीटा। और साइन इनवर्स कॉस थीटा भी कट के हो जाता है π/2 माइनस थीटा। लेकिन साइन इनवर्स के साथ tan थीटा ये नहीं कट सकता। यस, बिल्कुल ऐसा है, अच्छी बात है। आप लोग देखिए, जब सुन लीजिए, जब हमको पता चल गया कि ये इसी पे होगा तो इसको हमको ऐसा बनाना पड़ेगा। अब ऐसा बनाने के लिए 2 बाहर चाहिए, ध्यान दीजिए, ये है ऐसा और यहाँ स्क्वायर चाहिए। देखिए ये उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया वाला कहानी है ना। देखिए ये बताइए 2 का पावर m प्लस n को लिख सकते हैं ना, 2 का पावर m इंटू 2 का पावर n। तो इसको हम लिख सकते हैं ना 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 1, ठीक है। और देखिए 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, क्योंकि आप 2 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसे क्या फायदा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 का पावर 1 2 इंटू 2 का पावर x और 1 प्लस 2 का पावर x का होल स्क्वायर। देखिए आ गया ना, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। क्या मानिएगा, लेट 2 का पावर x इक्वल टू tan थीटा। क्लियर हुआ अंकित? अब आपको पुट कर देना है, पुट करते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स कितना 2 का पावर x पे कितना हो जाएगा tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, ये कट के कितना आ गया साइन इनवर्स, ध्यान दीजिएगा ये आ गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कट के आ गया 2 थीटा। अब थीटा का मान निकालेंगे, थीटा इधर करेंगे, कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2/x, डिफरेंशिएट कर देंगे। अब तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx, 2 तो बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स 2 का पावर x जनरल आएगा। tan इनवर्स को पकड़ेंगे पहले, कितना आएगा 2 का पावर x और d 2 का पावर x बाई dx। तो dy/dx 2 tan इनवर्स का क्या होगा 1/1 प्लस इसका स्क्वायर 2 का पावर x का स्क्वायर, और 2 का पावर x मतलब a का पावर x का क्या होता है a का पावर x log a की जगह पे 2 है, 2 सही 2 कटेगा नहीं ना, ये तो ऊपर में है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 2 का पावर x log, और 2 तो log 2 ना है, ये 2 रहेगा, ये 2, ये कितना log 2 का पावर x log 2 हो गया। और नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 का पावर x, 2 का स्क्वायर 4, ये बेस से में जुड़ जाएगा। सो 2 का पावर x प्लस 1 log 2 बाई 1 प्लस 4 का पावर x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किसने पूछा, किसने पूछा था ये? 9 का 5 मैं जाना चाह रहा हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है, वर्षा ने, वेरी गुड वर्षा। देख लिया ना, समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो मिटा दो इसको। अब अंकित आप नहीं बना रहे ना, अंकित मतलब निशाबाद वाले, पबजी गैंग वाले, आप नहीं बना रहे क्या अंकित? पहले तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे थे, इधर से आपका लगता है कि नहीं आ रहा है व्हाट्सअप, तो प्लीज़ बनाओ, कोई दिक्कत तो हमको बोलो, हम बताएंगे तुमको दोबारा, ठीक है ना। चलिए इसको मिटा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, कर लीजिएगा आप लोग। आइए अगले क्वेश्चन की बारी आती है।
अगला कोई क्वेश्चन है? जल्दी क्वेश्चन नंबर लिख के भेजिए, तब तक मैं देखूं किसी ने व्हाट्सअप किया है कि नहीं मुझे। चलिए शुरू करते हैं। आ गया है मेरे पास, बुक आ गई है, तो चलिए मैं बुक देख लूं पहले। मेरे को बुक भेजा है किसने? तो जिसने भेजा बहुत अच्छा से भेजा है इस बार, तो दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये है आपका, चलिए कैसे सिन्हा मिल गया मुझे। आर.डी. शर्मा भी भेज दीजिएगा। चलिए बोलिए तो और किसको क्वेश्चन चाहिए? कहाँ गया लाइव इसका? चलिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 का 6 आकांक्षा पूछ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का 6, क्वेश्चन नंबर 7 का 6 ये हो गया आपका 10, 8, 7, 7 का 6 क्वेश्चन। चलिए अच्छा है, बहुत आसान है क्वेश्चन, मैंने कल के वीडियो में बताया हुआ है और वो मुझसे पूछ रही हैं आकांक्षा। चलिए अच्छी बात है, बता देता हूँ, दोबारा बताता हूँ। कितना? tan इनवर्स रूट अंडर a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स। ठीक है, इसको बनाना है। क्या ये बन जाएगा? कितने लोग बोल रहे हैं कि बन जाएगा? आकांक्षा रॉय, बन जाएगा ये? बढ़िया सर, देख लीजिए। मतलब आपने भेज दिया क्या? देख लेते हैं अभी, 1 मिनट मैं देख लेता हूँ अयाज ने किताब भेजा कि नहीं मुझे। आर.डी. शर्मा का, आर.डी. शर्मा यही है क्या? नहीं, तो कैसी है? अयाज आपने बुक नहीं भेजा अभी तक ना? बुक ज़रा भेज दीजिए तो। मेरे पास जो भी बुक आया है वो कैसी सिन्हा ही है, आर.डी. शर्मा तो नहीं लग रहा ये। हाँ, एक कैसी सिन्हा ही है। ठीक है, चलिए देखिए, जिन्होंने पूछा मैं बता दूं आपको। मैंने, अच्छा, जिसने पूछा उनसे हम बोल रहे हैं, अगर यहाँ 1 रहता तो सवाल बन जाता ना। आकांक्षा ध्यान दीजिए, अगर यहाँ 1 रहता तो सवाल बन जाता ना। यस या नो, जल्दी बोलिए। हाँ बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। देखिए, और यहाँ 1 के जगह पर अगर 1 रहता तो आप क्या मानते हैं? हम बताए थे कि 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स हो तो एक्स इक्वल टू क्या मानते हैं? कॉस थीटा, है कि नहीं? और अगर यहाँ पे ए हो जाए तो हम यहाँ क्या लगा देते हैं? ए। लगता है आपने वीडियो नहीं देखा होगा, अच्छे से देखिए, उसमें डिटेल में लिखा हुआ है, बताया हुआ है। तो हम क्या मानने वाले हैं? लेट एक्स इक्वल टू कितना? ए कॉस थीटा। आर एस कैसी, आर.डी. में क्या हिंट दिया हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हम सिंपल मानने वाले आदमी हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं, पुट करते हैं। y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर ए एक्स पे कितना? ए कॉस थीटा, और ए एक्स पे कितना? ए कॉस थीटा। ठीक है, तो y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर ए कॉमन लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, और ए कॉमन लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा। ये कट गया, कितना हो गया? tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा का क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसका होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। कट गया, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर कितना होता है? tan स्क्वायर। तो बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? tan थीटा बाई 2, दैट इज 1/2 थीटा। अब थीटा का मान पुट कर देंगे, तो पहले एक्स को इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा? ए को इधर एक्स बाई ए, और फिर कॉस को भेज देंगे, क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स बाई ए। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स 1/2 चेन रूल। कॉस इनवर्स का कितना होता है? -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और एक्स बाई ए का हो जाएगा 1/a। 1/a कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स का 1। ठीक है, एलसीएम लेंगे, ऊपर चला जाएगा, सो बचेगा -1/2, ऊपर आ जाएगा ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर हो जाएगा 1/a। कट गया, सो आंसर इज -1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलिए हो गया ये। अगला लेते हैं, पूछिए पूछिए पूछिए, जितना पूछिएगा उतना बनाएंगे, आप बताएंगे आप लोगों को।
बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है, दिख तो रहा है यहाँ से बोर्ड क्लियर। ठीक है ना, चलिए ठीक दिख रहा है ना, ये देखिए तो होता है कभी कभी नेट का फ्लिक्शन होता है, इसकी वजह से होता है। साफ दिख रहा है ना अब तो, चलिए अब ठीक है, अच्छी बात है। और बोलिए क्वेश्चन नंबर, और बोलिए। 7 का 6 हो गया, अब ब्लर नहीं ना हो रहा है। हाँ और क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए क्वेश्चन। अब ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन बोलिए किसी का। चलिए अयाज का भी ज़रा पिक आया है, तो मैं अयाज का भी देख लेता हूँ, 1 मिनट ज़रा मैं होल्ड करूँगा। चलिए स्क्रीन साफ दिख रहा है ना, ज़रा बोलिएगा तो। स्क्रीन साफ दिख रहा है ना, तब तक मैं अयाज का क्वेश्चन ले लूँ। एक अयाज बहुत देर से बेचारा पूछ रहा है लड़का। और अयाज क्वेश्चन नंबर बोलो जल्दी। 16 अयाज का क्वेश्चन नंबर 16 था। सो देखते हैं कि आर डी शर्मा क्वेश्चन नंबर 16। अरे अयाज ये बहुत पहले का पूछ रहे हैं आपको, कोई बात नहीं, चलिए बहुत पहले का पूछा जा रहा है, मैं बता दे रहा हूँ। अब लगता है अयाज बनाना चालू किया है। 1 + sin x / 1 - sin x, ठीक है ना। देखो बनाने को तो आप बहुत तरीके से बना सकते हो, पर आंसर क्या चाहिए मुझे नहीं मालूम। आप इसको चैनल से बना सकते हैं, रूट फिर यू बाई भी, आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। कितना 1 + sin x का cos x/2 + sin x/2 और ये का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos x/2 - sin। थोड़ा सा मैं पीछे का बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, एक बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। तो कितना हो जाएगा cos x/2 - sin x/2 और कितना cos x/2 प्लस नीचे -sin x/2, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। और इसका फॉर्मूला होता है tan π/4 + x/2। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx, tan का कितना हो जाएगा sec² π/4 + x/2 और π/4 का 0, x/2 का 1/2। सो आंसर इज 1/2 sec² π/4 + x/2। क्या ये आंसर चाहिए? एक तो ये हो गया। अगर ये आंसर नहीं चाहिए तो एक और तरीका अपना सकते हैं। अगर आप नहीं रूट लगाना चाहते, आंसर में रूट नहीं है, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। क्या करेंगे 1 + sin x और 1 + sin x से डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रेशनलाइजेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1 - sin स्क्वायर cos स्क्वायर होता है, उसे भी रूट हट जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1 + sin x का होल स्क्वायर और a + b × a - b, a स्क्वायर और -b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना। तो कितना हो जाएगा 1 + sin x का होल स्क्वायर और 1 - sin स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर। क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा 1 + sin x / cos x। आप अलग अलग कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 1/cos x प्लस sin x / cos x। 1/cos x क्या होता है sec x और sin x / cos x क्या होता है tan x। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, sec x का क्या हो जाएगा sec x × tan x, और tan x का क्या हो जाएगा sec² x। यहाँ से आप दोनों में sec x कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा tan x + sec x। देखिए अब ये आंसर चाहिए कि नहीं चाहिए आप देख लीजिए, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए यही क्वेश्चन आपके केसी में भी था, वहाँ आंसर कुछ और चाहिए था। ध्यान दीजिए, वहाँ आंसर चाहिए था sec² वाला π/4 वाला, और यहाँ पे आंसर ये चाहिए था। यही परेशानी है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। एक ही सवाल के तरीके अगर बदल दीजिएगा तो आंसर भी बदल जाएगा, ठीक है। और आपको हर तरीका आना चाहिए, इसलिए ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको कैसे लेकर के आएँ। पर जिसको ट्रिग्नोमेट्री पता है, मैंने बताया था कि ऐसी मुसीबत सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में ही आएगी। चलिए स्क्रीन ठीक दिख रहा है ना, स्क्रीन पर नज़र ठीक आ रहा है ना, देख लो, क्योंकि मैंने भी होल्ड किया था इसको, मैं मिटा रहा हूँ। आ जाइए, अगला कोई वीडियो, अगला कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। चलिए अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर का नहीं बना है, पूछ रही हैं शायद ये वर्षा पूछ रही है क्वेश्चन नंबर 10। वर्षा क्वेश्चन नंबर 10 चाहिए क्या? 10 का 1 सर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। जितना क्वेश्चन पूछना है पूछिए, है ना, आज आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्वेश्चन नंबर 10 का 1, क्वेश्चन नंबर 10 का 1 कहाँ गया?
ये क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट। आ जाइए, देखिए, हाँ देखिए अब आए हैं आप लोग सही क्वेश्चन में। कितने लोग हैं लाइव में? देखिए जितने लोग भी हैं 24 लोग, ध्यान दीजिएगा प्लीज़, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस बी एक्स बाई बी माइनस ए एक्स। देखो इसी तरह क्वेश्चन परेशान करेगा। इन्वर्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है tan से, है ना, ध्यान दीजिए। अब आप सब जानते हो कि सर ये इन्वर्स विथ अलजेब्रिक फंक्शन है, तो हम जिस फॉर्मूला से एडजस्ट करेगा, मैच करेगा, उससे हम रिप्लेस करेंगे। एक बार फिर सारे फॉर्मूले tan के लिख रहे हैं हम। पहला फॉर्मूला tan a प्लस बी कितना होता है? tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, और अगर माइनस हो तो उल्टा कर लेंगे। दूसरा tan 2x 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, और तीसरा tan 3x 3 tan x माइनस tan qx बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। पहले देखो कौन यूज हो रहा है कौन नहीं यूज हो रहा है। देखो पहली बात, ये ऐसा तो है नहीं क्योंकि इसके लिए 2 tan x चाहिए, नीचे स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर तो है नहीं, सो दिस इज कैंसिल। ये तो ऑलरेडी कैंसिल है, 3 नहीं है, 3 का tan का q है, q भी नहीं है कि नहीं? ये दोनों तो कैंसिल हो गया, क्योंकि ऐसा तो किसी भी दूर दूर तक नहीं है, एक अंधा भी देख के बता सकता है कि नहीं? जब मैंने बताया था पिछला क्लास के वीडियो में, जो मैंने कल अपलोड किया था, उसमें बताया था कि भाई साहब ये ज़्यादा परेशानी, ध्यान दीजिएगा कि tan में अगर ये 2 फॉर्मूला नहीं है तो ये फॉर्मूला तो बिल्कुल होगा, यही होगा। नहीं कर सर कहां दिख रहा है tan a प्लस tan b, यहां 1 कहां दिख रहा है, ठीक है, और फिर tan a इंटू tan b कहां दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। दिखता तो फिर आपसे पूछता क्यों? मैं बता रहा हूं ना, अगर इस पे नहीं लाया तो उस पे जरूर आएगा, और जब हम जान गए देखो कि आना ही आना है तो जबरदस्ती ले आ देंगे, वैसा एकदम छाप देंगे जबरदस्ती वैसा। अब ऐसा लाना है तो यहां tan a प्लस tan b, यहां तो 1 होना चाहिए ना। अब यहां 1 नहीं है तो बना दो, सोचो यहां 1 कैसे बनेगा। तो 1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? b से डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मैंने क्या किया, b से डिवाइड कर दिया। कर सकते हैं ना b से डिवाइड, एकदम जबरदस्ती उस पर छाप देंगे। ये कितना हो जाएगा? a बाई बी, ये कट गया, ये कितना हो गया? x, और ये कट गया, कितना आ गया? 1। अब माइनस इसको लिख सकते हैं ना, a बाई बी इंटू एक्स। देखो तो tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan इंटू tan b आ गया ना, हो गया ना कमाल? क्या जी, देखे जादू? ये जादू नहीं है, ये सोचिए मैंने क्या बताया। जो मेरी थ्योरी है ना, जो मेरी बानी है, जो मेरा आवाज़ है, जो मेरी वॉइस है, इसको आप सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी थ्योरी क्या कर रही है। देखो मैं क्या कहता हूँ, इन्वर्स में अगर tan का है, अगर ये इस दोनों पे नहीं आ रहा है, इन्वर्स विथ अलजेब्रिक फंक्शन, तो इस पे जरूर आएगा, और इस पे आपको छाप देना है, ठीक है ना। मैंने कर दिया, वैसा बना दिया। अब आप समझ क्या होंगे, लेट a बाई बी इक्वल टू आप क्या मान लेंगे? tan a, और x इक्वल टू क्या मान लेंगे आप? tan b। पुट कर दीजिए। मैं ऐसा ही क्वेश्चन एक और आपके सामने लेके आऊंगा। इसको कितना हो जाएगा? tan a x पे कितना? tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, कितना हो जाएगा? tan इनवर्स tan a प्लस b, कट के कितना आ गया? a प्लस b। सो a का मान पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? tan इनवर्स a बाई b, और इसका मान पुट करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर देंगे dy बाई डी एक्स, इसमें कहीं भी x नहीं है, पूरा कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा? 0। और tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो आंसर इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ जी? मैं दिखा रहा हूं, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चंस नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस है। समझ में आया ना वर्षा? अच्छा क्वेश्चन पूछा, ठीक है, समझ में आया सबको? एक साथ बोलो, आया समझ में? मिस्टर अंकित, दोनों अंकित, विशाल, अमरजीत, नैना, साक्षी, आकांक्षा, आराधना, सबको समझ में आया? अंशु आज नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है, चलिए मैं मिटा रहा हूँ। अब ऐसा ही क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, और आपको बनाना है। एक क्वेश्चन देता हूं मैं, y इक्वल टू tan इनवर्स
3x बाई 1 प्लस 6x स्क्वायर, नहीं फिर से दे रहा हूँ, 2x बाई 1 प्लस 15x स्क्वायर, पहला क्वेश्चन। दूसरा मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, tan इनवर्स a प्लस b tan x बाई b माइनस a tan x। दो क्वेश्चन जल्दी बनाइए, तो बाकी सब बन जाएगा, ये दोनों बना लीजिए, सब बन जाएगा आप लोगों से। मैंने कहा था आज का क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बनाइए। चलिए मैंने पानी भी पी लिया। जल्द बनाइए। कैसा लग रहा है बच्चों? ऐसा लग रहा है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का RD शर्मा तब तक देखता हूँ। अयाज ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ गया? ये तो इजी है अयाज, y इक्वल टू 2 का पावर x का पावर क्यू, तो इजी है, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? d2 का पावर x का पावर 3 बाई डी एक्स। फॉर्मूला क्या है? da का पावर x बाई डी एक्स, ये है ना। तो यहाँ पे जब मालूम है जब a का पावर x और e का पावर x करते हैं तो हम लोग पावर नहीं पकड़ते हैं, बेस पकड़ते हैं, तो चैन रूल लगेगा ना, a का पावर x होना चाहिए, कुछ और है। चलिए चैन रूल लगाते हैं, किसको पकड़ेंगे? 2 को, कितना हो जाएगा? x क्यूब। क्या क्वेश्चन पूछा आपने? टना कितना हो गया? बहुत ईजी हो गया। a का पावर x, a का पावर x का क्या होता है? a का पावर x log a, तो a का पावर x log a एक जगह पर 2 है और इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर। सो आंसर इज 3x स्क्वायर 2x का पावर क्यूब log 2। वेरी इजी। चलिए अगला कोई क्वेश्चन पूछिए। मैंने दो क्वेश्चन दिया है, फिलहाल पहले बनाइए। चलिए अयाज आप देख ली। ओ ये तो मैं इन्वर्स का पूछ रहे हैं क्या आप? मेरे पास इन्वर्स का भेजे कहाँ हैं आप? क्वेश्चन नंबर 10 यही है जो आप भेजे हैं अयाज, वही है 2 का पावर x क्यूब। आप शायद इन्वर्स का पूछ रहे हो, तो मेरे पास इन्वर्स का नहीं है क्वेश्चन आया है वो आपका ना, आप जो भेजे उसी में से हम देख रहे हैं। हो सकता आप इन्वर्स से पूछ रहे हो तो इन्वर्स का भी भेज दीजिए मुझे, मैं देख लूँगा। चलिए हो गया, चलिए मैं देख लेता हूँ, पहले इसको बना लीजिए, मैं इसको देखता हूँ। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन सबका बन गया क्या? tan इनवर्स, ये तो जान ही रहे हैं आप कि ये इस 3 में से किसी पे आएगा 2 tan x। बहुत लोग नजर आया होगा सर 2 tan x, तो 1 बाई यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर होना चाहिए ना, वही माइनस में गड़बड़ है, इस पे तो है नहीं, ये तो हो नहीं सकता। अगर ये दो नहीं तो जाहिर सी बात है यही करना पड़ेगा, और उसके लिए हमको यहाँ पे tan a प्लस tan b या tan a माइनस tan b चाहिए होगा। तो जरा सोचिए कि हम 2x को क्या करें, जोड़ने घटाने पे 2x आ जाए, है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, क्या चीज़ ऐसा है इसको घटाने पर 2x आ जाएगा? सोचिए 5x माइनस 3x, गुना करें 15 आ रहा नहीं आ रहा है? 1 प्लस इसको लिख सकते हैं ना 5x इंटू 3x। मैंने कल डिस्कस किया था ये क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, सेट हो गया। आप समझ गए होंगे, ये tan मान लेंगे, इसको tan भी मान लेंगे और सॉल्व कर देंगे, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 5x माइनस tan इनवर्स 3x, और डिफ्रेंशिएट कर देंगे dy बाई डी एक्स 5 बाई 1 प्लस 25x स्क्वायर और 3 बाई 1 प्लस 9x स्क्वायर। देख लीजिएगा, वीडियो में देखिए, डिटेल में समझाया हुआ है। उसी प्रकार इसमें देखिए, ये भी आप देख रहे हो, इस दोनों पर नहीं आएगा, उसी पे आएगा, और उसी पे आएगा तो देखिए tan a प्लस tan b, यहाँ 1 होना चाहिए, 1 नहीं है, एज इट इज समझ ही गए होंगे आप लोग, 1 बना देंगे, b भी कट गया, कितना आ गया? y इक्वल टू tan इनवर्स ये a बाई बी अब प्लस tan x बाई 1 माइनस कितना? a बाई बी इंटू tan x।
तो क्या हो गया tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस, ये तो tan है ही, बस खाली इसी को मानना है। tan a प्लस tan b, यहाँ tan तो दिया हुआ है ही, तो मान लेंगे लेट a बाई बी इक्वल टू tan थीटा, या tan a मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, a मान लेते हैं। चलिए कितना हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स tan a, और ये कितना है tan x बटा 1 माइनस tan a इंटू tan x। ये किस फॉर्मूला में आ गया, तो tan इनवर्स tan a प्लस एक्स, कट के कितना आ जाएगा a प्लस एक्स। तो y इक्वल टू a का मान tan इनवर्स a बाई बी, ठीक है, और x का मान, x तो x ही रहेगा, तो डिफरेंशिएट कर देंगे dy बाई डी एक्स, इसका हो जाएगा 0, x का 1, आंसर इज 1। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं सारा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब तो 10 का 4 नंबर पूछा जा रहा है मेरे से। 10 का 4 नंबर देख लूँ एक बार। 10 का 4 कहाँ गया, 3 है, 4 है। आइए 10 का 4, आप लोग बताइएगा ये किस फॉर्मूले पे सेटिंग होगी इसकी, मैं पूछ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 10 का 4 नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स 3 a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई ए क्यूब माइनस 3 ए एक्स स्क्वायर। बताइए तो किस फॉर्मूला पे सेटिंग होगा, जल्दी बताइए, देख करके वहाँ लिखा हुआ है, मैं देखता हूँ किस फॉर्मूला पे सेटिंग होगा इसका, किस फॉर्मूले पे सेटिंग होगी इसकी, जल्दी बताइए तीनों में से सब लोग। tan 3x, वेरी गुड। कैसे पता किए, 3 है ना, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, देखो क्यू भी है और स्क्वायर जब स्क्वायर भी है, ठीक है, मतलब इसको आपको ऐसा बनाना है। ऐसा बनाने के लिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, भाई यहाँ क्या चाहिए, 1 चाहिए, तब ना होगा, तो 1 नहीं तो 1 बना देंगे, क्या करेंगे ए क्यू से डिवाइड कर देंगे, सब सेट हो जाएगा ए क्यू। ध्यान दीजिएगा y इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए इसे ही कट जाएगा, तो 3 यहाँ बचेगा x बाई ए, है ना। अब देखिए ये x क्यू और ए क्यू है, तो इसको लिख सकते हैं ना x बाई ए का होल क्यू। देखिए tan और tan क्यू आ गया कि नहीं आ गया, ये कट के हो जाएगा 1, अब माइनस 3, ये कट के स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, x बाई ए का होल स्क्वायर। देखो बैठ गया, tan थीटा tan सेम आ रहा है, क्या लेंगे यहाँ पे, लेट tan थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए, पुट कर दीजिए y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। हो गया, समझ में आया? आया? चलिए शुरू करते हैं। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan थीटा, कितना हो गया tan 3 थीटा, वेरी गुड, करके कितना आ गया 3 थीटा, थीटा का मान इसको इधर कर देंगे, कितना हो जाएगा tan इनवर्स x बाई ए। अब हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dy बाई डी एक्स, 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा, चैन रूल रहेगा, tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये भी करेंगे तो 1 बाई ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स का हो जाएगा 1, एलसीएम लेके स्क्वायर को इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई ए, कट गया, आंसर इज 3 a बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये बहुत मुश्किल नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि वो किस फॉर्मूला पे जाएगा, और उसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, और नहीं तो फॉर्मूला चार्ट आपके सामने होना चाहिए। आया समझ में बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ओ मेरे प्यारे बच्चों, ओ मेरे भोले बच्चों, समझ में आया? चलिए और कोई क्वेश्चन है, हवा कौन क्वेश्चन है रे? अच्छा ठीक है, ये वाला लाइव वीडियो मत डिलीट कीजिएगा, ठीक है, नहीं करेंगे, कोई बात नहीं है, डिलीट नहीं करेंगे। चलिए और सलोनी थैंक यू, ताली बजा रही हैं सब लोग, ताली बजा दो एक बार, चलो हाई फाई कर दो, हाई फाई कर दो, हैं? हाँ बिल्कुल। तो आया समझ में ना? और कोई क्वेश्चन है?
बताइए, नहीं ना? तो चलिए, बहुत अच्छा है। ये एक्सरसाइज कैसा लगा आप लोग ज़रा मुझे बताएं जल्दी। मैं सबका फीडबैक ले रहा हूँ। अभी सब लोग कमेंट करके बताएं कि ये एक्सरसाइज कैसा लगा। तब तक मैं एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकालता हूँ, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? जल्दी कमेंट लिख के बताइए एक्सरसाइज कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं पढ़ने में, बताइए। जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। तब तक मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ले रहा हूँ। यहाँ पे इफ y = 6 बज रहे हैं। अब मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बंद करूँगा। तब तक आप लोग कमेंट में सोचिए क्या लिखना है, कैसा लगा ये एक्सरसाइज पढ़ के, ये आप लिखिए। चलिए देखो ज़रा क्या कमेंट किया आप लोगों ने। कमेंट अभी तक नहीं किया आप लोगों ने। कैसा लगा ये भाई चैप्टर, नहीं अच्छा लगा? अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, बहुत मज़ा आ गया। अब आ रहा है कमेंट, मेरे पास लेट आता है ना कमेंट। तो साक्षी कह रही हैं फुलवारी से, सर बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। अच्छी बात है, थैंक यू। सलोनी, चलिए। हाँ चलिए, साक्षी वर्मा बोल रही हैं बहुत अच्छा सर। ये एक्सरसाइज कैसा लगा? मैंने ये नहीं पूछा कि हम कैसे लगे आज, है ना? हम हमेशा टिप टॉप रहते हैं। मैंने पूछा एक्सरसाइज कैसा लगा। एक्सरसाइज पढ़ने में कितना मज़ा आया, ये आप बोले। बेहतरीन, थैंक यू, मस्त, थैंक यू जी 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 जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, अच्छा कमेंट रहा सबका। किसी को बहुत अच्छा लगा, किसी को बहुत मस्त लगा, किसी को बेहतरीन लगा। कोई नाक चिढ़ा रहा है, कोई मुंह चिढ़ा रहा है, कोई भौं तान रहा है कि नहीं? तो मिले जुले रिएक्शन है। चलिए, ऐसी बात है। ठीक है, आइए मैं लास्ट क्वेश्चन के साथ ख़त्म करूँ। ये क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लग रहा है पर कोई बड़ा नहीं है। आप सबको मालूम है आपको क्या करना है। इनवर्स है, अगर आप बनाओगे u + v है, चेनो लगाओगे कितना लंबा जाएगा। ये इन्वर्स विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स विद अलजेब्रिक फंक्शन, इन्वर्स विद अलजेब्रिक फंक्शन, दोनों को अलग अलग बना चुके हैं। आप जानते हो हम मैच कराएंगे किस फॉर्मूला से मैच करता है। तो साइन में ढूंढेंगे 2 tan θ / 1 + tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी होता है 1 + tan स्क्वायर / 1 - tan स्क्वायर, ठीक है ना? ऐसा नहीं होता, देखिए इसमें तो आपको दिख रहा होगा, इसमें नहीं दिख रहा होगा। तो ध्यान दो, सेक इन्वर्स है ना, तो सेक का फॉर्मूला तो होता नहीं है, टैन का कॉस का होता है। तो कॉस में ढूंढो, ये सेक का मतलब कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक। कॉस थीटा कितना होता है? 1 - tan स्क्वायर थीटा / 1 + tan स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं? देखो, तो सेक का कितना हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। देखो, ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर है, ऊपर वाला पोर्शन नीचे है कि नहीं? मैचिंग तो वही है। तो हम क्या लेने वाले हैं? लेट x = कितना? tan थीटा। तो कितना हो जाएगा? y = sin इनवर्स 2 tan थीटा / 1 + tan स्क्वायर थीटा, और सेक इनवर्स 1 + tan स्क्वायर थीटा / 1 - tan स्क्वायर थीटा। ये y ये तो फॉर्मूला है sin 2 थीटा का, पर ये फॉर्मूला है cos का उल्टा, मतलब 1 / cos 2 थीटा का। वेरी गुड। तो ये कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स ये कट के क्या हो जाएगा? 2 थीटा, और ये सेक इनवर्स 1 / cos थीटा क्या होता है? सेक 2 थीटा। तो 2 थीटा, और ये भी कितना हो जाएगा? 2 थीटा। कितना हो जाएगा? 4 थीटा। तो 4 थीटा यहाँ पे क्या होएगा? बोलिए क्या होएगा? tan इनवर्स x। अब आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, हो गया आपका खेला खत्म। dy/dx 4 बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स का 1/1 + x स्क्वायर, सब लोग जानते हैं। तो 4/1 + x स्क्वायर, द एंड हो गया ना।
यही ये एक्सरसाइज था। क्लियर है? यही हमारा एक्सरसाइज था, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। तो जा कर के इसकी पूरी थ्योरी ख़त्म हो गई और ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है और इससे क्वेश्चन बोर्ड में आता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। और इसी से आपका पहला एक्सरसाइज शुरू होता है ना। तो ये तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद आगे जितने एक्सरसाइज है ना वो सब बहुत बेहतरीन है। ठीक है, तो कल तो लाइव नहीं होगी, आपको पता ही है। कल एक वीडियो आएगा आपके पास, ठीक है, थ्योरी का नेक्स्ट एक्सरसाइज का, जिसका नाम है इम्प्लिसिट फंक्शन। बहुत सुंदर एक्सरसाइज है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन होता है ये। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा सब लोग। अयाज मलिक में 75, आर डी शर्मा में 75 क्वेश्चन है, सब बनाइए। केसी सिन्हा में भी 50 से कम क्वेश्चन ही होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में फिर 10 क्वेश्चन है। तो 50-60 क्वेश्चन से किसी में कम नहीं है, ना आरएस में, ना केसी में, ना आरडी में। आने वाले एक्सरसाइज में आपको सब में यही मिलेंगे, एक एक क्वेश्चन, एक एक बुक में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। और जहाँ तक रहा 75 क्वेश्चंस की बात, तो अगर हम डिस्कस करें तो कितने क्लास हो गए इन्वर्स के, कितने दिन हो गए, तो मुझे मालूम है कि मैंने पहला जो क्लास लिया था वो तकरीबन इन्वर्स का आज से, चूँकि कल तो मैंने लाइव दिया, उससे पहले एक वीडियो भेजा, उससे पहले लाइव दिया, उससे पहले एक वीडियो भेजा। ठीक है ना, तो ये करीबन 5 दिन 4 दिन 5 दिन तो हो ही चुका है। ठीक है, तो 5/75 डिवाइड कीजिए 5 से, कितना आया समझ लीजिए, है ना, उतना समय बचा। मतलब एक दिन में आप 15 क्वेश्चन बनाना है, तो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। दिक्कत इसलिए हो रहा है आज मलिक, क्योंकि आप जो है ना पीछे ही हो, अभी साथ में नहीं हो। साथ में अगर होते तो बच जाता। इसी चीज़ को मैनेज करने के लिए मैंने क्लास को कम कर दिया। ठीक है, कि एक दिन अल्टरनेट जाएंगे तो अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं है, डरिए नहीं, 75 क्वेश्चन से आप बनाइए। ठीक है ना, हम आपके साथ हैं। लेकिन ट्रेन को फास्ट ही चलाना है, तो जो लेट हो गया वो लेट हो गया, फिर आगे से पकड़िए। ठीक है ना, तो पहले आप इन्वर्स बनाइए, जो पीछे छूट गया वो बाद में बनाते रहिए धीरे से। ठीक है, तो चलिए सबको यही बेस्ट विशेष के साथ गुड नाइट। सब लोग बढ़िया से रहें, सेफ रहें, घर में रहें, ठीक है, अच्छे से रहें। चलिए मिलते हैं फिर कल एक नई थ्योरी के साथ। लेकिन मैं वेट करूँगा कि सबका मुझे व्हाट्सअप मिल जाना चाहिए, तो सब लोग अपना अपना बना करके मुझे व्हाट्सअप ज़रूर कर दीजिए। ठीक है ना, मैं वेट करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय। हाँ, टॉप फैन का नाम बता दूँ। आज के हमारे टॉप फैन हैं साक्षी वर्मा, ओम दुबे, ठीक है, जॉन अंसारी। ठीक है, ये हमारे टॉप फैन हैं। अभी इनका ट्रेंड ज़्यादा कर रहा है, तो चलिए धन्यवाद। कुछ देर पहले तक कुछ देर पहले तक जो है ना वो अंकित भी थे, तो चलिए।